अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन गर्ल्स किचन। उम्मीद है आप सब और आपके घर वाले अल्लाह ताला के करम फजल से बिल्कुल ठीक है। टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ, जो है चने की दाल और करेले। रेसिपी बहुत ही ट्रेडिशनल है। आप सब जानते हैं अब गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियों में करेले, कद्दू, भिंडी ये सब बहुत कॉमन है। तो जैसा कि हमने चने की दाल और करेले बनाने हैं, तो सबसे पहले तो हम चने की दाल को पानी में भिगो देंगे। और यहाँ पे मैंने जो नल का कड़वा पानी होता है वो नहीं लिया, बल्कि जो वाटर सप्लाई का मीठे वाला पानी होता है, लाइक वो कड़वा उसके अंदर नहीं होता, वो वाला पानी लिया है। और इसमें मैंने मीठा सोडा लगा दिया, क्योंकि अगर हम वो मोटर का कड़वा पानी ले तो उसमें फिर बाद में दाल गलती नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इंग्रेडिएंट्स की। तो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स में है सुरख मिर्च पाउडर, कुटा गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट। जी यहाँ पे हमारे पास 1 किलो करेले हैं, जिनको मैंने कट कर लिया है। और ये इस तरह से इस फॉर्म में आप जिस साइज में चाहे इन्हें कट कर सकते हैं। ये प्याज 1 पाव है, जिन्हें मैंने बारीक इस तरह से कट कर लिया और फिर अच्छे से धो भी लिया है। तो यहाँ पे पहले हम करेले इसके अंदर डाल देंगे, और जब तक ये करेले थोड़ा सा भून ना जाए तब तक हम इसके अंदर ऑयल नहीं डालेंगे, ताकि इनका जो कड़वाहटपन है वो निकल जाए। और जब ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने लगेंगे तो हम इन्हें एक अलग से प्लेट में निकाल। मेक श्योर कि इस दौरान आप जो फ्लेम है उसको नॉर्मल रखेंगे और चम्मच को हिलाते रहेंगे। ऐसा ना हो कि करेले एक ही साइड से बहुत ज़्यादा सुरख होकर जल जाएं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करेलों का जो कलर है वो ओरिजिनल कलर से थोड़ा चेंज हो गया है, लाइट ब्राउन टाइप का कलर हो गया यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल का ऐड किया है, और उसके बाद मैं 4 से 5 मिनट के लिए अगेन ऐसे ही फ्राई करूँगी। इस स्टेप को करने से करेलों की जो करवाहट होती है वो 50 to 60% आलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद हम अपनी कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे। आप जितना ऑयल अपने खाने में ऐड करना चाहते हैं वो कर लें। मैंने 1 कप ऐड किया है ऑयल, और उसके बाद मैं ये प्याज ऐड कर दूंगी, जो मैंने ऑलरेडी भी बताया है कि 1 पाव हैं। और इनको मैं ऐसे ही चम्मच को हिलाती रहूँगी ताकि थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए, लाइक कच्चे पक्के जिसको बोलते हैं उस टाइप के ये प्याज हो जाएंगे। इनको हमने ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा इनको थोड़ा सा इस फॉर्म में ले आना है जो आप देख रहे हैं। ये मैं चम्मच के थ्रू भी आपको शो करवा रही हूँ कि जब इस तरह से प्याज हो जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। बस इनको कुकिंग की ज़ुबान में बोला जाता है कि थोड़े से प्याज कच्चे पके हो गए हैं। तो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं टमाटर। सेकंड नंबर पे ऐड कर रहे हैं हरी मिर्चें। साथ के साथ आप चम्मच को हिलाते रहेंगे ताकि ये प्याज जल ना जाए। वंस अगेन फ्लेम नॉर्मल होगी, और इसके साथ हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, और आप देख सकते हैं 1 टेबल स्पून मैंने भर के डाली है। नमक हाफ टेबल स्पून। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि नमक का हम क्या हिसाब रखें, तो मैं हमेशा बताती हूँ कि जो नमक होता है आप उसको हाफ क्वांटिटी में ऐड करें, यानी कि जिस क्वांटिटी में आपने सुरख मिर्च को ऐड किया है, सुरख मिर्च पाउडर को, उसकी हाफ क्वांटिटी जो है वो आप नमक ऐड करें। आई नो कि ये नमक जो है वो थोड़ा कम रहेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा बाद में एडजस्ट कर लेंगे टेस्ट करने के बाद कि नमक कितना कम है। अगर आप एकदम से पूरा नमक डाल देते हैं तो समटाइम ऐसा होता है कि नमक बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो आप पहले जो मिर्चें हैं उसकी हाफ क्वांटिटी में नमक को ऐड कर दें, ताकि आपका जो खाना है बना बनाया वो ज़ाया ना हो। और अब हम ऐड कर रहे हैं हल्दी, जो मैंने हाफ टेबल स्पून से थोड़ी सी कम ऐड की है।
आप इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अपने घर के जो खानों का टेस्ट है उसके मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला हाफ टेबल स्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। जब आप खाना नॉर्मल हीट पे बनाते हैं तो खाना स्लोली बनता है, हर चीज़ का जायका उसके अंदर आ रहा होता है। अगर आप खाने को बहुत तेज़ हीट पे बनाते हैं तो कितनी चीज़ें जो होती हैं वो जल जाती हैं, खाना उस तरह का जायका नहीं देता जो उसको एक्चुअल में देना है। 3 से 4 मिनट के लिए हम इनको दम पे लगा देंगे। और आजकल के टमाटर बहुत सख्त हैं तो उनको इसी तरह से थोड़ा मैश करना पड़ता है। आप इसी तरह से चम्मच से टमाटर को तोड़ लें अगर वो नहीं टूट रहे, अदरवाइज़ तो टमाटर समटाइम नरम ही होते हैं। तो इस लेवल पे मैंने ऐड कर दिया है करेले जिनको ऑलरेडी फ्राई करके रखा हुआ था। और यहाँ पे मैं बॉईल कर रही हूँ दाल को। तो दाल आलमोस्ट बॉईल हो गई है। अब जब हमारे करेले तैयार हो जाएंगे तो हम दाल भी ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप लस्सी, या आपके पास दही है तो आप दही ऐड कर दें। हम जब भी बलाई से घी बनाते हैं तो उससे जो लस्सी बनती है उसको हम बॉटल में डाल के रख लेते हैं, वो इसी तरह से काम आ जाती है। लस्सी भी कड़वाहट को रिमूव करने के लिए ही काम करती है। और यहाँ पे मैंने दाल को भी ऐड कर दिया है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हम लस्सी को ऐड करते हैं या दही को ऐड करते हैं तो ये दोनों चीज़ें पानी छोड़ती हैं, तो यहाँ पे फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर दे ताकि पानी जल्दी खुश्क हो जाए। और उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए स्लो हीट करके दम पे लगा दे ताकि ये जो दाल हमने डाली थी ये भी तमाम इंग्रेडिएंट्स के जायके को अपने अंदर समो ले या एब्जॉर्ब कर ले। और इसके बाद हमारा जो सालन है चने की दाल और करेले ये तैयार हो चुका है। इसी की सेकंड रेसिपी मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है। इसके अलावा कमेंट में भी बता दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।